पाकिस्तान ने अमेरिका भारत मुश्तरका बयान बेबुनियाद, गलत और इक़दार के खिलाफ करार दे दिया। व्हाइट हाउस में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद ट्रंप का भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान, तेल और गैस फरोख्त करने का ऐलान। भारत के साथ 100 अरब डॉलर के तिजारती खसारे पर इज़हार तशवीश। This year will be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. In 2017, my administration revived and reinvigorated the Quad security partnership. In our meeting today, the Prime Minister and I reaffirmed that strong cooperation among the United States, India, Australia, and Japan. And it's crucial, really, to maintaining peace and prosperity, tranquility, even in the Indo-Pacific. F-35 को लेकर पाकिस्तान में खलबली और F-35 डील पर पाकिस्तानी मीडिया में जिस तरीके से चर्चा हो रही है, तब राणा को भारत को सौंपने को लेकर पाकिस्तान में भी चर्चा गर्म है। भारत को हथियारों की फराहमी के ऐलान पर भी तशवीश का इजहार। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि मुश्तरका बयान भारत की जानिब से अवामी हुकूक की पामाली का जवाब देने में नाकाम रहा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को आगे बढ़ाएंगे। अमेरिका और भारत का दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करने के अज़म। मुंबई हमलों में मुबैना मुलव्वस कैनेडियन शहरों तहूर राना को अमेरिका से भारत के हवाले करने पर सदर ट्रंप की आमद की। भारत अमेरिका मुश्तरका बयान गलत और बेबुनियाद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि शफकत अली खान ने कहा है कि दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क के तौर पर पाकिस्तान दुनिया में अमन इस्तेहकाम के फरोग का ख्वाह है। पाकिस्तान ने ट्रंप मोदी मुलाकात के मुश्तरका लामी में पाकिस्तान से मुतालिक हवाले को यकतरफा गुमराह कुन, हैरान कुन और सिफारती इक़दार के मुनाफी करार दे दिया। मिस्टर नरेंद्र मोदी का जो शानदार इस्तकबाल अमेरिका में किया गया है, दैट इज फिनोमिनल। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हिस्टोरिक, मैं कहूंगी कि ऐसा रिसेप्शन, ऐसा वेलकम, ऐसा इस्तकबाल किसी लीडर का किया जाता होगा। बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिसीव किया और उनके बारे बार बार ये कहा, ही इज़ अ स्पेशल मैन, ही इज़ अ ग्रेट लीडर। We missed you. We missed you a lot. He is a great leader. Modi is my friend. We are old friends. और इंडिया के गुण गाते रहे प्रेसिडेंट ट्रंप, नरेंद्र मोदी साहब के गुण गाते रहे ट्रंप साहब, और दोनों मुल्कों ने मिलकर अपनी ट्रेड को $500 बिलियन तक ले जाने का ऐलान कर दिया है। दिस इज़ फेनोमेनल। जो उनकी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जो एक वाइब्रेशंस हमें नज़र आई, जो लेवल था उस मीटिंग का, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप मौजूद थे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मौजूद थे, जिसमें सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो मौजूद थे, जिसमें इंडिया की अहम अथॉरिटीज़, जिसमें कि अजीत दोवल, जिसमें डॉक्टर जयशंकर और कई ऐसी अथॉरिटीज़ मौजूद थी। तो उस रूम की जो वाइब्रेशन थी वो एक ऐसी नज़र आ रही थी कि ये दो बड़े कंट्रीज़ मिलकर आज बैठे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने और अमेरिका ने इंडिया का और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो वेलकम किया है, इस्तकबाल किया है, उसको अगर हम उसका क्रक्स आपके सामने पेश करें या दरिया को कूजे में मैं बंद कर दूं, जो मुझे महसूस हुआ है, वो ऐसा लगता था कि वो अपने से बड़े लीडर का इस्तकबाल कर रहे हैं। ज़्यादा बड़ा कंट्री है जिसके साथ वो बैठे हुए हैं, उनसे भी बड़ा लीडर है जिनके साथ वो बैठे हुए हैं। अभी आप इसको मेहमान नवाजी कह लें, आप इसको मेहमान नवाजी भी कह सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी भी जैसी दिखाई गई है वो शानदार हॉस्पिटैलिटी है। या फिर ये कि इंडिया का और नरेंद्र मोदी का एक स्टेटस वो हो चुका है कि जिसमें उनको ऐसे ही देखा जाता है। तो देखिए, जब हम इस विज़िट की कुछ जो बहुत अहम पॉइंट्स हैं उसके ऊपर जब बात करते हैं, तो एक तो मैंने आपको ट्रेड की बात बता दी, इसी के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुंबई अटैक्स की भी बात की। प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुंबई पर होने वाले हमलों की बात कर दी है और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि दोनों कंट्रीज़ मिलकर, यानी कि ट्रंप और मोदी मिलकर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के ख़िलाफ़ काम करेंगे। दोनों इकट्ठे हैं, रेडिकल्स, इस्लामिस्ट, ऐसे लोग के जो इस वक्त दहशतगर्दी कर रहे हैं और दहशतगर्दी फैलाते हैं, उनके खिलाफ दोनों इकट्ठे हो गए हैं। अब देखिए, एक
मुझे ऐसा लगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये सोचा हुआ था कि वो मुंबई हमलों की बात करेंगे, क्योंकि मुंबई हमले आप जानते हैं कि इंडिया के लिए बड़ा ही एक सेंसिटिव मामला है, और उसकी बात करने का मतलब ये है कि इंडिया को खुश किया जा रहा है या भारत जो चाहता है वो कहा जा रहा है। तो भारत तो दहशतगर्दी के खिलाफ बार बार बात करता है ना, और इसमें ये वाला मुंबई हमलों का जिक्र करना ये इसीलिए लाया गया, लेकिन क्योंकि वो ये बात कर रहे थे कि रेडिकल इस्लामिस्ट दहशतगर्द टेररिज्म इसके खिलाफ हम दोनों कंट्रीज़ मिलकर काम करेंगे, तो ये बात तो होना थी और ये बात हुई है। अब इस पे बहुत सारे लोग मैंने देखा कि कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को निशाना बनाया गया या पाकिस्तान की तरफ इसके अंदर इशारा किया गया। अब इसी के साथ ये कहा गया, नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से जो बात कही गई, उन्होंने कहा मागा प्लस मीगा। ये क्या हो गया है? मागा और मीगा मिल गए हैं। इसका मतलब ये है कि उनका ये कहना था कि प्रेसिडेंट ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा कैंपेन, मागा मूवमेंट ही सिर्फ नहीं है, बल्कि इसके साथ इंडिया में जो उनको थर्ड टर्म मिली उसको उन्होंने कहा कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मीगा। और साथ उन्होंने ये कहा कि जब मागा और मीगा मिल जाएंगे तो 2 नहीं होंगे, 1+1 2 नहीं होंगे, बल्कि 1+1 11 होंगे। उनका ये दोनों कंट्रीज मिलकर यानी अमेरिका और भारत दोनों कंट्रीज मिलकर 11 मुल्क बनते हैं। पूर्णिमा जी, सवाल आपसे, क्योंकि यहाँ तो हर पहलू पर चर्चा को देखते हुए ये साफ हो गया कि पाकिस्तान तो कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। लेकिन मेरा क्वेश्चन कामरान जी से है, वो कुछ महीने पहले से जो पाकिस्तान चिल्ला रहे थे और बड़ा दबदबा बना रहे थे कि इंडिया के ऊपर J-31 J-35 चाइनीज स्टेल्थ एयरक्राफ्ट चलेंगे बिना इंडियन सिटीज को डिटेक्ट करते हुए। अब कहा गया ये आप क्यों बोल रहे हो कि F-35 की जो बात कर रहे प्रेसिडेंट ट्रंप की है? अरे कामरान साहब सुन तो लीजिए पूर्णिमा जी को, अब सुनिए तो। जी। सितंबर 2024 में यूएस ऑफर किया था इंडिया में F-16 और वो ये इंडिया के ऊपर छोड़ दिया था कि इंडिया लेना चाहे तो F-16 हम देने के लिए तैयार है। नवंबर 2024 में रशिया ऑफर किया एक हैवी बॉम्बर जो उसका रेंज था 12,000 किलोमीटर, और अभी 2025 आते आते आपको F-35 नेक्स्ट जनरेशन और एक्चुअली 5th जनरेशन इंडिया को मिल रही है। आप जंप करिए ना, आप चिल्लाइए ना, बोलिए ना कि आपकी दबदबा इंडिया पर रहेगा। अभी कामरान साहब तो अभिनंदन के खौफ से ही उबर नहीं पाए, अब आप बात कर रही हैं F-35 की, कैसे? मतलब थोड़ा तो ख्याल रखिए उनका। यहाँ पे कुछ नहीं है, फ्यूचर नहीं है आपका यहाँ पे। ये बात सिर्फ दिमाग में डाली गई है या रियलिटी है? सर रियलिटी चेक ना, बाज़ दफा ऐसा होता है कि आपको रियलिटी चेक जो दिया जाता है ना, ठीक है, चीजें उसके बरअक्स होती हैं। आप कुछ सोचते हैं और होता कुछ और है, प्रैक्टिकली कुछ और। अच्छा मुझे बताएं, नेबर कंट्री इंडिया की बात करते हैं, आप तो माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, मुझे बताएं टेक्नोलॉजी में, साइंस में वो कहाँ पे मौजूद हैं, खड़े हैं, और हम कहाँ पे खड़े हैं? सर हम तो इस वक्त अगर आप इंडिया से हमें कंपेयर करें, अच्छा, तो हम तो नोवेयर नजर भी नहीं आते टेक्नोलॉजी के मामले में। सर मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, मैं चाहता हूँ पाकिस्तान तरक्की करे, और खास तौर पे इंडिया जो कि हमारे एक ना रिवायती दुश्मन है, जिन्हें हाँ लेबर कंट्रीज हैं, लेकिन जो हमारा जो उनके साथ जो टांके का इशू रहता है, हर वक्त कांटेदार मुकाबला रहता है, ठीक है। एज ए पाकिस्तानी हम भी चाहते हैं कि हम इंडिया से आगे टेक्नोलॉजी में जाएं, टेक्नोलॉजी हर फील्ड में हम चाहते हैं कि हम इंडिया से आगे रहें, और अल्लाह करिए कश्मीर का मसला भी हल हो। क्यों नहीं पाते आगे? सर हम ये कहे कि उनको ना स्टूडेंट्स की वैल्यू है यहाँ पे, मेन बात वो है, वहाँ पे स्टूडेंट्स की वैल्यू है। अगर आप ना यूं कहने के जो भी आपकी फील्ड है, मीडिया से रिलेटेड है या कोई साइंस से रिलेटेड है, आपको जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकेगी वहाँ की, ठीक है, वो करेगी आपको। उनकी यहाँ पे भी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम स्टूडेंट्स के साथ बड़ा ताउन करते हैं, यूनिवर्सिटीज बनाते हैं, दानिश स्कूल बनाते हैं, बहुत से वो बातें तो की जाती हैं। सर इदारे बना तो दिए जाते हैं, लेकिन उन पे इदारे खड़े तो कर दिए जाते हैं, लेकिन ये है कि आपके साथ कमिटमेंट जो आपको दी जाती है वो आपको प्रोवाइड नहीं की जाती। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।